कंटेंट ढूंढ रहे हैं या डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड ढूंढ रहे हैं तो आपको यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं मिल रहा है जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन अगर कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो भाई साहब सॉलिड कंटेंट देने वाला हूं मैं आपको। जैसा कि आप लोग क्लास 11th में हैं या हम आगे भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में रिलेट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, तो एक जो टॉपिक है वो हमें आज भी डरा रहा है और वो है वेक्टर। कुछ नहीं है, आप हमारे साथ हमारे पूरे इस कोर्स को फॉलो करिए, 3 से 4 वीडियो में वेक्टर खत्म करेंगे और आप ये पाएंगे कि आपका जो डर है वो हमेशा के लिए खत्म होता है। तो बहुत बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई कि हम कंटेंट पे फोकस करें, ना कि डिजिटल बोर्ड पे। हमारे पास सुविधाएं नहीं है, लेकिन हमारे पास कंटेंट है, सॉलिड कंटेंट है और आपको समझाने का बेहतरीन तरीका है। तो आइए शुरू करते हैं बहुत बात ना करते हुए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब मेजरमेंट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या हम उसे लैब में ले जाके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इस बोर्ड का अगर हमें लेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक टेप लेंगे यानी जिसमें मेजरमेंट लिखे होंगे, उससे कंपेयर करेंगे और कहेंगे कि ये मेजरमेंट हो गया। एक मेजरमेंट ये है, लेंथ का ही मेजरमेंट है। दूसरा मेजरमेंट सन की डिस्टेंस का मेजरमेंट है। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट मेजरमेंट है जब हम बोर्ड का मेजरमेंट कर रहे हैं। और जो हम सन का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसमें हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा, तो उसे लेबोरेटरी मेथड बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है। मैं चूंकि वेक्टर पे आना चाह रहा हूं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी बता देना जरूरी होता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर उनके टाइप्स की बात करें, लाइक कि उनके यूनिट सिस्टम की बात करें, तो एक अलग डिवीजन हम देखते हैं जिसमें हम एसआई यूनिट वगैरह देखते हैं। हमारा फोकस इधर नहीं, हमारा फोकस वेक्टर की तरफ है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्वांटिटीज 3 तरीके की होती हैं। पहला होता है हमारा स्केलर, जिसे हिंदी में हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, अदिश राशि। दूसरा है हमारा वेक्टर, जिसको बोलते हैं सदिश राशि। और तीसरा है टेंसर, जो तो न तो सदिश है और न तो अदिश। ठीक है, इसे हम लोग प्रदिश बोलते हैं। एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को भी ध्यान में रख के ये बता रहा हूं, क्योंकि ये हम हर वर्ग के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, न केवल 11th 12th के लिए। IIT JEE, अगर आप फिजिक्स में PGT TGT देने की कोशिश कर रहे हैं, फिजिक्स उसमें आ रहा है, तो आप उसमें भी पाएंगे। तो हर जगह पे ये पूछा जाता है, इसलिए मैं इन चीजों का थोड़ा आपको वैल्यू मतलब बताते चल रहे हैं। चलिए हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं क्या है ये क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज यानी सदिश अदिश राशियां, ये आपने क्लास 9-10 तक पढ़ी। ठीक है, और जो भी आपने पढ़ा क्वांटिटी, उसे स्केलर जैसा ही ट्रीट किया। ये कैसी क्वांटिटीज होती हैं? ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मेरा मान लीजिए वेट 80 kg है, इतना नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली 80 kg है मेरा वेट। अगर मैं बोलूं 80 kg हमारा वेट है या 80 kg हमारे अंदर मास, एक फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूं, और इन ईस्ट डायरेक्शन, क्या ये कोई मतलब रखता है? क्या ये लाइन कोई मतलब रखता है? या हम घड़ी में कितने बज रहे हैं, 7 o'clock, कितना बज रहा है, 7 o'clock बज रहा है वेस्ट के डायरेक्शन में, इन वेस्ट डायरेक्शन। नहीं, कोई मतलब रख रहा है? नहीं रख रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको बिना डायरेक्शन को कंप्लीटली हम डिफाइन कर पाते हैं, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे टाइम को बता रहे हैं, हम यहाँ पे ये वेट तो फोर्स होता है, लेकिन हम एक एग्जांपल मास के तौर पे ले रहे हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मास हमारा स्केलर हो रहा है, क्योंकि मास को भी रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। ऑलराइट,
तो सिंपल सी बात है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब ये वैल्यूज, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यूज, मैग्नीट्यूड मतलब ये वैल्यूज की बात की जा रही है। तो ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज में, मैग्नीट्यूड में डील करें, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि। मतलब जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको किसी को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉप पे जाते हो, आपकी मम्मी ने कहा जाओ एक शॉप से चीनी लेके चले आओ, आप ले आए और मम्मी ने पूछा कि कितना लाए, तो आपने कहा 1 kg इन वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन से एक चप्पल चलते हुए आपके गाल में पड़ सकता है कि नहीं? तो क्यों? क्योंकि वो अननेसेसरी है। वेस्ट डायरेक्शन बोलने की क्या जरूरत है? यहाँ कोई मतलब नहीं, मतलब है नहीं है। तो केवल और केवल आपको बोलना है कि हाँ हम 1 kg 2 kg 3 kg वॉटेवर आप जो वैल्यू लेके आ रहे हैं वो सिर्फ वही बताओगे, क्योंकि वो आप स्केलर वैल्यू बता रहे हैं। तो स्केलर वैल्यू में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की कतई जरूरत नहीं है, उनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि द क्वांटिटी which do not require any direction but requires magnitude is called scalar क्वांटिटी। हम पूरा नहीं लिख रहे, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? तो स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। एग्जांपल में हमारा मास है, लेंथ है, टाइम है, ये सारी चीजें क्या है, इस तरीके की क्वांटिटी स्केलर में काउंट होती है। अब इनमें स्पेशल क्या है कि इनको सॉल्यूशन, इनकी मैथमेटिक्स करने के लिए, इनको कैलकुलेट करने के लिए जो हम मैथ्स फॉलो करते हैं वो बेसिक मैथ्स एल्जेब्रा फॉलो करते हैं। बेसिक एल्जेब्रिक मेथड से जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं उसके थ्रू ये सॉल्व हो जाता है। इसीलिए हमको प्यारा भी लगता है, इसीलिए हमको आता भी है। वेक्टर आते ही हम नाराज हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम देखते हैं कि हमको नहीं आता। अरे भाई क्यों नहीं आता? क्योंकि आप उसके लिए फोबिया बना के, आपने उसके मन में आपने डर बना के रखा है कि अरे वेक्टर तो टफ होता है। टफ नहीं होता, बस वो नया है। तो मेरे भाई जब आप 1 से में गए तो आपने केजी में पढ़ा तो मास्टर साहब ने ए सिखा दिया, सीख लिया। जब आप ब्लैंक हो, कुछ नहीं मालूम है, तब आपने ए सीखा कि नहीं सीखा? सीखा। तो अब आपको जब 11th स्टैंडर्ड पे पहुंच गए, जब आप पीजीटी एग्जाम में, या जो लोग पीजीटी के लिए देख रहे हैं वीडियो, अगर आप यहाँ पे आके कर रहे हैं तो नई चीज सीखने में थोड़ा सा तो तकलीफ होगी, लेकिन अगर हम सीखना चाहेंगे तो जैसे हमने इसको सीखा था ऐसे उसको भी सीखेंगे और मैं आपको सिखा के रहूंगा। आप बस वीडियो को देखते रहिए। तो चलते हैं हम अपने वेक्टर की तरफ, जहां हमारा फोकस है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, देखिए हमारे पास थोड़ी सुविधाओं की कमी है। पूरे पसीने से लथपथ होकर मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं फैन नहीं चला सकता, क्योंकि वीडियो में आपको आवाज आएगी फैन की और बहुत दिक्कत होगी, आवाज नहीं समझ में आएगी। तो आप देख सकते हैं कि मेहनत कितना कर रहा हूं। तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, मेरे लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप वीडियोस को देखें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। जो आपकी अपनी क्वेरीज है उसको भी कमेंट करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में भी बताएं अगर आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जो कमी पा रहे हैं आप प्लीज कमेंट में बताएं। चलो, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, जिसको हम वैल्यू अभी बोल रहे थे, और एंड डायरेक्शन। दो चीजों की बात पहले करते हैं, फिर एक और बात करेंगे। ऐसी क्वांटिटी जो क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में बात किया जाए, तब आपको सही समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई स्टूडेंट है ए, मैंने उससे पूछा कि बेटा मुझे तुम्हारे घर आना है। तो उसने बोला सर 8 किलोमीटर आना पड़ेगा आपको। 8 किलोमीटर आना पड़ेगा तो किधर आना पड़ेगा? मान लो मैं यहां रहता हूं तो मैं 8 किलोमीटर इधर चला जाऊं, मैं 8 किलोमीटर इधर चला जाऊं, मैं 8 किलोमीटर इधर चला जाऊं, मैं 8 किलोमीटर इधर चला जाऊं। ए कहां है? ए की लोकेशन जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो मैग्नीट्यूड तो उसने बता दी, लेकिन उसने डायरेक्शन नहीं बताई। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको सेंसफुली पूरा बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए,
साथ ही साथ डायरेक्शन चाहिए, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करने वाले हैं। कहां से? अपने घर से इसके घर की तरफ। कितना डिस्प्लेसमेंट करने वाले हैं? 8 किलोमीटर। मान लो मैं इसको कन्वेंशनल डायरेक्शन जैसा हम लोग डेली लाइफ में पढ़ते आए हैं, इस डायरेक्शन में लेता हूं, तो मैं बोल दूंगा कि मैं अपने से 8 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाऊंगा। तो अब ये स्पेसिफिक डायरेक्शन जब बताएंगे तब हम एक एक घर पहुंच पाएंगे। समझ में आ रही बात मेरी? ठीक है, ये बात समझ में आया। तो ये समझ में आया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन बाद में ये देखा गया कि भाई इतना ही नहीं, कुछ और भी चाहिए। और वो चाहिए क्या, उसको जरा हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं कि एक स्कूल है, ठीक है, विक्टर नाम का स्कूल है, या चलो स्कूल रहने दो। यहां पर एक बच्चा पहुंचा जो स्कूल के ड्रेस में है, स्कूल का पूरा जेस्चर उसने किसी तरीके से मैनेज किया हुआ है, ड्रेस, शू या वॉटेवर जो भी तो यहाँ पे गेटमैन जो होगा वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि हाँ ये सारी चीजों को फॉलो करता है, इसको अंदर भेज देंगे। अंदर भेजने के बाद जब इसकी कंडीशंस चेक होगी कि भाई तुम किस क्लास में हो, अच्छा 7th क्लास में, तो चले जाओ 7th क्लास में। 7th क्लास कहाँ है उसको मालूम नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो ऐसे ही एक विक्टर नाम का स्कूल है जिसमें एक क्वांटिटी पहुंचा और उसने बताया कि मेरे पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो उसको एंट्री मिल गई। विक्टर नाम के स्कूल में क्या हो गई? एंट्री मिल गई। लेकिन जब वहां उसके रूल्स और रेगुलेशंस की चेकिंग होने लगी तो उसे मालूम नहीं पड़ा कि तब वो क्या हो गया? पकड़ा गया। तो पकड़ा गया तो निकाल के बाहर फेंक दिया गया कि तुम यहां नहीं रह सकते। इसका मतलब एक वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? पहले तो एंट्री होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, साथ ही साथ यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। और रूल्स रेगुलेशन क्या है? इसकी मैथमेटिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वेक्टर के लिए वेक्टर का मैथ्स फॉलो करना पड़ेगा, स्केलर के मैथ्स से नहीं चलेगा। आप आ गए क्या स्कूल में और रूल्स आप जो सड़क पे बच्चे आवारागर्दी करते हैं उसका रूल कर रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, तो आप नहीं कर सकते। मैं स्केलर को आवारा नहीं कर रहा, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल समझ में आया कि वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो मस्ट है। लेकिन तीसरे नंबर पे वेक्टर्स के रूल्स कुछ फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें वेक्टर एडिशन रूल मस्ट है। तो अगर कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखता है तो जरूरी नहीं कि वह वेक्टर है। वेक्टर तब होगा जब वो तीसरा कंडीशन फॉलो करेगा कि उसको वेक्टर का एडिशन रूल, वेक्टर का जोड़ने का रूल फॉलो कर रही है। अगर नहीं करता तो वो उसका हश्र इस बच्चे जैसा होगा, उसे बाहर कर दिया जाएगा, यानी उसे फिर से स्केलर में भेज दिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल बनता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनी? वेक्टर क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन बना कि क्वांटिटी having a quantity which have magnitude and direction and it follows the vector addition rule. Vector addition rule is called वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन है? ऐसी क्वांटिटी जो क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड रखते हैं, डायरेक्शन रखते हैं, लेकिन साथ साथ उनको वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करते तो वेक्टर नहीं होंगे, वो क्या होंगे? स्केलर में ट्रीटमेंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बनता है वेक्टर का, इसको नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम इसके बाद। चलिए, अब वेक्टर अगर है, हम अगर बात करें कि रिप्रेजेंटेशन की, तो फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं 2-3 P लिखता हूं, P पावर, P मोमेंटम, P और मान लो क्या हो सकता है? P प्रेशर हो सकता है। ये सारी चीजें आपको क्या कर रही है? अलग अलग क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन है तो सिंबल एक। तो वेक्टर अलग कैसे दिखेगा? वेक्टर अलग दिखेगा, इसलिए शादी में आए फूफा जी आपको अलग दिख जाएंगे, वो कहीं किनारे से मुंह फुला के बैठे रहेंगे, आप देखेंगे तो दिख जाएंगे।
कि ये लड़के के मामा हैं, उनका अलग जेस्चर होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना पहचान देंगे। तो ऐसे इसको पहचान कैसे दिया जाए? इसको पहचान इसलिए ऐसे दिया जाता है कि इसके ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है कि ये एरो क्या बताता है? ये एरो ये बताता है कि नीचे जो क्वांटिटी ए है वो वेक्टर है। नीचे जो क्वांटिटी ए है वो वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन नहीं छुपा है। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा इधर है तो ईस्ट, अच्छा इधर है तो वेस्ट। नहीं भाई, किधर भी होगा, इसका डायरेक्शन कहीं भी होगा, यहां से नहीं पता लगेगा। यहां से क्या पता लगेगा कि केवल ए वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर अलग कैसे दिखे, वेक्टर स्पेशल कैसे दिखे, सबसे अलग कैसे दिखे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर के ऊपर एरो लगा देते हैं। वेक्टर के ऊपर एरो लगा देते हैं। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगा देते हैं। जैसे हमने मोमेंटम को लगा दिया ये पी, स्केलर पावर को मैंने पी लिख दिया। ठीक है, तो ये 2 पी लिख दिया, तो ये हम समझ गए कि ये पी हमारा वेक्टर होने वाला है, ये पी हमारा स्केलर होने वाला है। तो ये अलग दिखने के लिए ये एरोस लगाई जाती है। आई होप हमारी बात समझ में आई। और समझ में आई तो इसी समय वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, ये बात समझ में आए। अब चलता हूं, थोड़ी सी बात करता हूं कि मैग्नीट्यूड की बात क्या है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात क्या है। जैसे मैं देखिए, अभी मैं केवल आपको बिहेवियर लैंग्वेज समझा रहा हूं। जो जैसे हम कहते हैं 2 और 2, तो आपके मन में क्या आ गया, 4 आया कि नहीं? तो आपने कैसे जोड़ लिया कि मैं, कैसे आपने कह दिया कि मैं ये कह रहा हूं। ये आपका मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है और मैं ये क्या कह रहा हूं, ये अपनी दैनिक जीवन बिहेवियरल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं। तो हम ये क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं और ये मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड और या डायरेक्शन की हम बात कह रहे हैं, वो हम अभी आपको बिहेवियर लैंग्वेज बता रहे हैं, बिहेवियरल लैंग्वेज बता रहे हैं, जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, उसको फिर हम मैथमेटिक्स में उतार के आपको समझाएंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हम क्या समझते हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, फिर उसको मैथमेटिक्स में बताएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 8 किलोमीटर इन ईस्ट, ये वही एग्जाम्पल में फिर से ले रहा हूं। तो ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है और ये पार्ट किसका है, डायरेक्शन का है। ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, ये पार्ट किसका है, ये डायरेक्शन का है। फिर से समझिए, मैग्नीट्यूड पार्ट है, ये डायरेक्शन है। ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू बता रहा है। क्या बता रहा है, वैल्यू बता रहा है। ये क्या बता रहा है, वैल्यू बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे मैथमेटिक्स में चीजें छुपी होंगी। जैसे 2 और 2 मैंने लिखा 4 और 2 + 2 लिखा 4, तो 2 और 2 हमारी क्या थी, ये इस टाइप की लैंग्वेज है। और 2 + 2 क्या है, मैथमेटिक्स। तो इन चीजों को मैथमेटिक्स में जानना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं मैग्नीट्यूड बताऊंगा, अभी डायरेक्शन पे डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं पूछूं कि अगर ये वेक्टर एफ है यानी फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो हम इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड पूछने के लिए हम इसको मॉड में डालेंगे। तो अगर मैं इसमें मॉड लगा दूं, मॉड ऐसे 2 लाइंस खींची जाती हैं, इसका मतलब केवल और केवल वैल्यू से है। इसका मतलब केवल और केवल वैल्यू से है कि फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू क्या है। जैसे मैंने पूछा कि ये मान लो ये वेक्टर ए है, ये मैंने कहा ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का मैंने कहा कि अच्छा मॉड लगा दो, तो मॉड क्या निकाल के देगा, मॉड केवल ये निकाल के दे देगा, 8 किलोमीटर। ईस्ट को हटा देगा, ईस्ट को क्या कर देगा, हटा देगा। क्या कर देगा, केवल वैल्यू बता के देगा। जैसे मैंने उस बच्चे से पूछा, उसने पूरा बताया सर आपको इस डायरेक्शन में, हम कहा नहीं मैं जानता हूं किधर आना है, बस ये बता दो कितना आना है। तो उसने मैंने क्या पूछा, मैंने उससे मैग्नीट्यूड पूछा। मैंने उससे क्या पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा, तो उसने वैल्यू बता दी। ठीक है, तो अब इसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे, तो अगर कहीं भी आपको मैग्नीट्यूड पूछे, कहीं भी मैग्नीट्यूड पूछे, कहीं भी वैल्यू पूछे, तो आप क्या करेंगे, उसका मॉड निकालेंगे। वेक्टर ई मॉड, वेक्टर वी का मॉड, मतलब इन सब की क्या है, वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, बहुत घुमाते हुए नहीं, मैं सीधा चलता हूं डायरेक्शन की तरफ, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे निकाला जाएगा उसको भी समझना है। ठीक है, इसको भी मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। आपको ऐसा अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं देगा, मैं 100% बोल रहा हूं, ऐसा अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं देगा। आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और लाइक करने के बाद शेयर भी करेंगे, क्योंकि इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं इतनी गर्मी में तप रहा हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस कमरे में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 35-36 डिग्री सेल्सियस है। फैन नहीं चला पा रहा हूं, लेकिन पसीने से मैं एकदम लथपथ हूं, लेकिन मैं आपके लिए सेवा कर रहा हूं, तो प्लीज आप मेरा भी ये काम करेंगे। चलिए समझते हैं। मैं गया शॉप पे, या मान लो एक आदमी बच्चा गया, छोटा बच्चा गया, वो शॉप पे गया, घर पे आया कुछ सामान लेके,
और उसने कहा कि मम्मा 5 रुपए रह गया, मम्मी 5 रुपए रह गया। क्या इस बात से क्लियर हो रहा है कि 5 रुपए बच्चे को दुकान वाले को देना है या दुकान वाला बच्चे को देगा? क्या इस बात से क्लियरिटी हो रही है? नहीं, क्लियरिटी बिल्कुल नहीं हो रही है। बस ये पता लग रहा है कि 5 रुपए का ट्रांजेक्शन यहां होना है, 5 रुपए का ट्रांजेक्शन होना है। इधर बच्चा दुकानदार को देगा, दुकानदार बच्चे को देगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा स्पेसिफिक मैथमेटिकल बनाना चाहें और थोड़ा सा क्लियर करना चाहें तो या तो 2 चीजें होंगी, या तो +5 होगा या -5 होगा। +5 या मतलब बच्चा पाएगा, -5 दुकान वाला पाएगा, ऐसे समझते हैं। तो अब ये मैग्नीट्यूड पार्ट है। ये पार्ट क्या हो रहा है? ये पार्ट डायरेक्शन को बता रहा है यहाँ पे। प्लस मतलब बच्चा पाएगा, माइनस मतलब क्या होगा? दुकान वाला पाएगा। हम अपने बच्चे की तरफ से बात कर रहे हैं, हम बच्चे की तरफ से बात कर रहे हैं। तो +5 बच्चा पाएगा, -5 दुकान पाएगा। तो ये जब उसने वैल्यू बताया, अब इसको वेक्टर बनाने के लिए, सेंस समझिएगा, इसको वेक्टर बनाने के लिए हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई कर दें कि आइदर +1 +5 या -5, तो केवल और केवल एक नंबर बचता है +1 या -1। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड पार्ट है। हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो क्या बना दे रहा है? इसको अगेन वेक्टर बना दे रहा है। और उसकी वैल्यू कितनी है? 1 है, +1 या -1। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? यूनिट वेक्टर। क्या नाम रख दिया गया? यूनिट वेक्टर। आप बताइए, यूनिट वेक्टर का ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कहीं सुना? यूनिट वेक्टर का ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 है, और उसको मल्टीप्लाई कर देने पर, उसको मैग्नीट्यूड पे मल्टीप्लाई कर देने पर क्या मिल जाता है? आपको एक कंप्लीट वेक्टर मिलता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसमें डायरेक्शन भी होता है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। समझ में आया तो लाइक बनता है, समझ में आया तो भाई लाइक तो तुरंत बनता है। ठीक है, तो एक वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मल्टीप्लाई होता है। तो मैग्नीट्यूड को मैंने कैसे बताया कि आप मॉड लगा के दिखाएंगे। मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाएंगे? मॉड लगा के दिखाएंगे। और डायरेक्शन को कौन बताएगा? डायरेक्शन को बताएगा यूनिट वेक्टर। अब ये स्पेशल हो जाता है क्योंकि इसी में डायरेक्शन छुपा है। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर बनेगा, और वेक्टर क्या है? स्पेसिफिक है, एक स्पेशल वेक्टर, इसलिए इसको अलग रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? कैप लगा के, टोपी पहना के। हमने वेक्टर ए को क्या कर दिया? अगर मतलब ए को टोपी पहना दिया तो ए के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ए के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये मैग्नीट्यूड पार्ट है। अगर मैंने इसमें डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कंप्लीट वेक्टर बनता है। ठीक है, तो ए कैप क्या हो गया? ए कैप हो गया वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, ये लोग तीसरे या चौथे लेक्चर में पहुंचते हैं। आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर। हम तुम्हें जब पूरा कंप्लीट करेंगे, हम आपको कंप्लीट करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपके क्वेश्चंस होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आई होप ये बात समझ में आई। मैं आज वीडियो को इतना ही रख रहा हूं क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे इस वीडियो पे लाइक चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए, सभी लोगों से चाहिए, शेयर ज्यादा ज्यादा चाहिए। और जितना ही दमदार तरीके से आप मेरा हेल्प करेंगे, आप पाएंगे कि आपको मैं उतना ही दमदार कंटेंट दूंगा। न केवल कॉन्सेप्ट से, क्वेश्चन से। क्वेश्चन आप करोगे, आप एक दिन पाओगे क्वेश्चन आप करोगे, मैं नहीं करूंगा शुरू में। मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करूंगा, मतलब ये कि क्वेश्चन आपसे होंगे। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई। तो समझ में आई तो शेयर करिए अपने दोस्तों को और फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच।